हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहे हैं और इस लेक्चर में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा CH4। CH4 जब ये पाई जाती है, जहाँ से पाई जाती है उसे कहा जाता है, ये पाई जाती है बच्चों दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोगों ने मुंजी के खेत देखे होंगे, मुंजी के धान के खेत देखे, तो वहां में पानी भरा रहता है, दलदली सा क्षेत्र होता है, तो वहां से भी ये गैस निकलती है। जहां भी दलदली क्षेत्र होगा वहां से भी निकलती है, गोबर वगैरह से भी निकलती है। बायोगैस में मुख्य घटक होता है। तो इसीलिए दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था उस समय मार्स गैस। क्या नाम था बच्चों इसका? मार्स गैस। तो पहले नोमेनक्लेचर का जो रूल था वो ये रूल था, जो चीज जहां से मिलती थी उसी के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर हो जाता था। एक एग्जांपल हो, जैसे मैंने आपको बताया था NH2CO NH2 ये कंपाउंड जब इसकी खोज डिस्कवरी हुई तो ये कहाँ मिला आपको? यूरिन में मिला। यूरिन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया यूरिया। क्या नाम रखा गया बच्चों? यूरिया। तो जब इसका नाम यूरिया रख दिया गया तो ये पद्धति थी पहले नोमेनक्लेचर की। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होते गए तो हमें इन कंपाउंड्स के नाम को याद रखना बहुत कठिन होता गया। तो जनेवा में साइंटिस्टों की एक बैठक हुई और वहां एक जनेवा पद्धति बनाई गई। आफ्टर सम टाइम्स यानी कि कुछ सालों के बाद वो पद्धति जैसे जैसे और ज्यादा कार्बनिक यौगिक बढ़े तो वो पद्धति है छोटी पड़ गई और उसमें थोड़ा विस्तार किया गया। दोबारा साइंटिस्टों की बैठक हुई, एक कमेटी बैठी और फिर दोबारा उसको विस्तृत किया गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद फिर एक बार बैठक हुई और फिर दूसरी पद्धति थी। पहली पद्धति का नाम जनेवा पद्धति थी, इससे अगली जो पद्धति थी वो IUC पद्धति बनाई गई। उस IUC पद्धति को ही बाद में एक्सप्लेन किया गया, बढ़ा गया और जो है उस पद्धति को बनाया गया फिर IUPAC सिस्टम। तो जनेवा से शुरुआत हुई थी कार्बनिक यौगिकों के नोमेनक्लेचर की। दुनिया भर के साइंटिस्ट जितने थे वे वहां पर आए, उनकी बैठक हुई थी। जनेवा एक जगह का नाम है। तो जब उनकी बैठक हुई वहां पर तो ये बात बताई गई। तो IUPAC सिस्टम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब होता है बच्चों इंटरनेशनल, U का मतलब होता है बच्चों यूनियन ऑफ प्योर, A से मतलब होता है बच्चों अप्लाइड और C का मतलब है बच्चों केमिस्ट्री। तो IUPAC सिस्टम की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जिसके अकॉर्डिंग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की एक विधि, एक पद्धति को जन्म दिया गया और उस पद्धति का नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC। अब इस पद्धति के अनुसार क्या क्या चीजें बनाई गई मैं आपको बताता हूं, जरा आप ध्यान से सुनिए। ये तो थी आपकी IUPAC की हिस्ट्री। अब आइए, तो मैंने आपको बता दिया, मैं बात करता हूं इसमें क्या जाएगी। वर्ड रूट आप पढ़ चुके हो, जरा मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर सफिक्स। सफिक्स क्या होता है बच्चों? सफिक्स IUPAC का एक पार्ट है जो
वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा, यानी कि द पार्ट ऑफ आईयूपीएससी विच अपेयर्स आफ्टर वर्ड रूट, यानी कि सफिक्स आईयूपीएससी का एक भाग है जो मूल शब्द के बाद में लिखा जाता है, और इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बच्चों प्राइमरी सफिक्स, हिंदी में कहूं तो प्राथमिक अनुलग्न, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तो प्राइमरी सफिक्स दो प्रकार यानी कि अनुलग्न कहते हैं इसे हिंदी में। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सफिक्स का मतलब अनुलग्न यानी कि पहले लगने वाला। सेकेंडरी सफिक्स देखो सफिक्स का मतलब ही क्या है, जो वर्ड रूट के बाद में लगेगा, और ये भी दो प्रकार के, ये दो प्रकार के कौन से, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो पहले लगेगा और सेकेंडरी का मतलब जो बाद में लगेगा। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स वो होता है जो कार्बन बॉन्ड को डिनोट करेगा, यानी कि कार्बन के लिंकेज को रिप्रेजेंट करता हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। और आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो उसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो कार्बन के बिटवीन लिंकेज को रिप्रेजेंट करे, अर्थात कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है आपका प्राइमरी सफिक्स। जैसे एन है, सी डबल बॉन्ड हो सकता है तो आपका सफिक्स होगा ई, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो ये कौन सी होमोलोगस एल्काइन का है तो इसका सफिक्स होगा आई। तो बच्चों ध्यान दें, एन, इन और आइन ये तीन लिंकेज हो सकते हैं कार्बन एटम के, तो तीनों के आपके जो प्राइमरी सफिक्स हैं ये तीन ही होते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स आप किस चीज को डिनोट कराते हो, तो फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो उसे कहते हैं आप लोग सेकेंडरी सफिक्स। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो थी सफिक्स की बात, अब मैं करता हूं किसकी, प्रीफिक्स की बात। प्रीफिक्स का मतलब होता है बच्चों पूर्व लग्न, पूर्व माने पहले, लग्न मींस लगने वाला। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स भी एक पार्ट होता है यूपीएससी का, जो क्या होता है, विच अपेयर्स बिफोर वर्ड रूट, जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। जो कहां लिखा जाता है, जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स पूर्व लगन, जो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है उसे बोलते हैं अनुलग्न सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स मैं बता रहा हूं आपको, प्रीफिक्स भी दो पार्ट होते हैं प्रीफिक्स के भी, एक आप जानते होंगे, एक तो होता है पार्ट आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है बच्चों, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। बच्चों मैं बात करता हूं प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, एक ही शब्द है साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स ये ओनली और ओनली क्लोज चेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लोज चेन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, क्लोज चेन को रिप्रेजेंट करेगा केवल, और क्लोज चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं साइक्लो। क्या वर्ड लगाते हैं, साइक्लो। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो कार्बन की क्लोज चेन को रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम साइक्लो। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापक,
जो हाइड्रोकार्बन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। कैसे? जैसे सिंगल बॉन्ड्स F मैं बता रहा हूं क्या क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट और क्या क्या होते हैं आपके प्रीफिक्स। सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड NO2। देखो सिंगल बॉन्ड F है तो क्या बन जाएगा? फ्लोरो। सी क्लोरो, सिंगल बॉन्ड Cl है तो क्या बनेगा? क्लोरो। सिंगल बॉन्ड Br है तो प्रीफिक्स क्या होगा? ब्रोमो। सिंगल बॉन्ड I है तो प्रीफिक्स क्या होगा? आइडो। NO2 है तो क्या बनेगा? नाइट्रो। इसी प्रकार से सिंगल बॉन्ड Cn है तो क्या बनेगा? साइनो। साइनो। इसी प्रकार से यदि सिंगल बॉन्ड Nc है तो आइसोसाइनो। इसी प्रकार से और भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन चीज क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसे रफ कर दूं एक बार। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी नोमेनक्लेचर यदि आपसे आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अभी मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा CH3 प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड CH3 से क्या बोलेंगे? मिथाइल। हिंदी वाले इसको कहते हैं मेथिल, हिंदी में बोलते हैं इसको मेथिल। बताऊंगा इसका एक कॉमन फॉर्मूला भी होता है। जैसे मैंने कहा C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5 तो बच्चों से कहा जाता है इथाइल। इथाइल हिंदी वाले से बोलते हैं एथिल। बच्चों मैंने कहा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। बात एक ही है, बात एक ही है। ऐसे लिख लो ऐसे, तो बात इसे बोलेंगे हम लोग प्रोपाइल। हिंदी में बोलते हैं प्रोपिल। क्लियर? तो ये सब क्या होते हैं? वैसे इन्हें मैं बता दूं तो इन्हें अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। और भी बहुत सारे होंगे, इसका एक कॉमन फॉर्मूला है, आगे बात करूंगा। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये अल्काइल ग्रुप भी क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। सभी अल्काइल ग्रुप को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये भी क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप है ये भी क्या होता है, आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब IUPAC के अकॉर्डिंग जो रूल बना वो क्या रूल है, क्या स्टेटमेंट बनाई कि हम पहले किसका नोमेनक्लेचर करें, बाद में किसका करें, वो आपको पता चला क्या होगा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो सबसे पहले रूल बनता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बच्चे नोट कर लेंगे आप लोग। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है सफिक्स और प्रीफिक्स।
आपको पता लग गया होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नोमेनक्लेचर करना होगा। अब हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर हम लोग एल्काइल ग्रुप पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट आगे टाइप्स के, तो ये आप लोग नोट कर लेना। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्चर के एग्जांपल, देखो रूल्स जितने भी हैं विद एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा और एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा आप लोगों ने एल्केन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है CnH2n+2। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मान लो मैंने 4 वैल्यू पुट कर दी, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा 4 × 10 होते हैं। तो बच्चों इसका क्या नाम होगा, इसका तो पता ही है आपको, एल्केन फॉर्मूला आएगी। अभी हमें यानी इसकी चेन बना लो बच्चों, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। बच्चों आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे सब में, कोई भी फॉर्मूला हो इसी तरीके से चेन बना जाती है। बच्चों इस कार्बन के आपको पता है, अभी इस कार्बन के अराउंड 1 बॉन्ड हुआ है, तो एक कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, 4 बॉन्ड होते हैं जी। तो 4 बॉन्ड होने से यहाँ पर कितना है, 1 रिक्वायरमेंट कितने बॉन्ड की है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। जितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हाइड्रोजन आप पुट कर दोगे, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से इस कार्बन के अराउंड 1 2 कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की, तो इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, मुझे 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से मेरे को इस कार्बन को भी कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। इस कार्बन को कितने चाहिए जी, इसके अराउंड 1 ही बॉन्ड है, 3 चाहिए तो 3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब आप देखिए कार्बन के कितने हैं, 4, कार्बन एटम 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितने 10, 3 2 5 5 और 2 7 और 7 और 3 10। तो आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम है। तो नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक चेन बन गई। क्या बन गया, कार्बन एटम की चेन। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक गुण प्रॉपर्टीज है, क्या है कि वो चेन प्रॉपर्टी शो करते हैं, वही मैंने किया। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, क्योंकि इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ऐसे अटैच होते हुए जा रहे हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सबसे पहले आप देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो क्लोरो नाइट्रोसाइनो आइसोसाइनो है, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्या चेन क्लोज है, वो भी नहीं है, ओपन चेन है। तो ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना प्राइमरी प्रीफिक्स है। इसके बाद नंबर किसका आता है, वर्ड रूट का। तो 1 2 3 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है बच्चों। और ब्यूट और प्लस कार्बन कार्बन एटम ब्यूट मीनिंग, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। क्या बन गया बच्चों, ब्यूटेन। ऐसी एक और एग्जांपल ले लें आप लोग, जैसे मैंने कहा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अभी आप देखिए, और सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन, 6 में क्या होता है बच्चों, हेक्स। कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल के लिए क्या लगाते हो, एन। तो इसका क्या नाम है, हेक्सेन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का फॉर्मूला बनाना C6। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 3, कितने हो गए, कितने हो गए, 11 3 14, यानी कि 11 और 3 कितने होते हैं, 14। तो C6H14 क्या होता है, हेक्सेन। बच्चे ये सब क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है, वो भी बताऊंगा कि नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है, और अभी और भी बात करूंगा तो पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
ध्यान दें बच्चों, और एग्जांपल लेकर के चलता हूं मैं, क्योंकि विद एग्जांपल ही आपको सीखना है सब कुछ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैं इसकी काउंटिंग यदि इधर से कर दूं 1 2 3 4 5, तो बच्चों ये रोंग है, ये काउंटिंग आपकी रोंग हो जाएगी। यदि मैं काउंटिंग यहां से कर दूं 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग क्या होगी आपकी करेक्ट होगी। वाई? क्यों? क्योंकि आईपीएससी का एक रूल है। क्या रूल है? प्रायोरिटी ऑर्डर में यानी कि प्राथमिकता क्रम में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से पहले प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पर आता है डबल बॉन्ड। वो किस बेस पर? यदि हमें केवल बॉन्डिंग की कंपैरिजन करनी है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ता हो, उधर से यानी कि नियरेस्ट पर आओ डबल बॉन्ड, उसी तरफ से आप काउंटिंग करोगे। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 कोई डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है आफ्टर 1 कार्बन है, और यदि मैं इधर से करता हूं तो 4 कार्बन के बाद, तो पहले कार्बन के बाद आया तो नजदीक इधर से है, नियरेस्ट इधर से पड़ रहा है, तो ये वाली काउंटिंग आपकी रॉन्ग है और ये वाली काउंटिंग आपकी सही है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन पर पेंट, क्योंकि क्रॉस चेयर नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कोई भी इसमें प्रीफिक्स नहीं है। तो प्रीफिक्स नहीं है तो छोड़ देंगे, सीधा वर्ड रूट पर आएंगे। तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। अब कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन जो लिंकेज है वो लिंकेज है आपका डबल बॉन्ड। कौन सा लिंकेज है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए आप यूज करते हो इन, तो ये बन जाएगा बच्चों पेंटीन। क्या बनेगा? पेंटीन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लगभग कंप्लीट आईयूपीएससी करा दूंगा। अभी मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग की है आईयूपीएससी की, तो आप धीरे धीरे सीखते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।